यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर केजीएस का जो टेस्ट है इसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर रहेगा चौथा, ठीक है, टेस्ट नंबर 4 और इंडियन ज्योग्राफी का पहला टेस्ट यहाँ से, राइट। ओवरऑल यहाँ पर चौथा टेस्ट है और इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला टेस्ट यहाँ पर है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके थे जो पहला पेपर था वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी था, वो भी लोग देख चुके हैं, करंट अफेयर्स का देख चुके हैं, ठीक है। और एक पेपर और था, हम लोग यहाँ पर 3 पेपर टोटल देखे हैं अभी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अगला। यहाँ पर चौथा नंबर पेपर जो होगा इसको देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। पहला क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा दामोदर नदी की यहाँ पर मुख्य सहायक नदी है एक तो बराकर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा बराकर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर बराकर है। और यहाँ पर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो खमा रपत पहाड़ी उसके यहाँ से होता है, ठीक है। पठार में कौन सा होगा, छोटा नागपुर का पठार, जिला पलामू और राज्य झारखंड, ठीक है। नदी का प्रकार पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी होगी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और नदी घाटी का प्रकार क्या होगा, ये भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, ठीक है। जो भूगर्भीय संरचना है गोंडवाना चट्टानी क्षेत्र और कवर करेगा कौन कौन से राज्य को, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा है निम्नलिखित में से हिमालय जो श्रेणी है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से शिवालिक, ठीक है। और शिवालिक नहीं, पहले आपका हो जाएगा यहाँ से ट्रांस हिमालय, पहले क्या होगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आपका हो जाएगा दूसरे में वृहद हिमालय, है ना, या महान हिमालय, राइट। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से लघु हिमालय और उसके बाद आपका पहला हो जाएगा शिवालिक, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर इसको मैच करेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है रावी नदी के उद्गम या रावी नदी के संबंध में विचार करना है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से पश्चिम से होता है और यहाँ पर चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से पश्चिम के कुल्लू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है और ये चंबा घाटी से होकर बहती है और सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी होगी। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाओं के दक्षिण पूर्वी भाग के बीच क्षेत्र को सिंचित करती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर रावी नदी का बेसिन पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच स्थित होगा। रावी नदी के बारे में कुछ पॉइंट है जैसे कि इसका प्राचीन नाम पुरुषणी या इरावती था और सीमाएं लगभग 80 किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसमें परियोजना जैसे रंजीत सागर बांध, ये परियोजना इस पर है, ठीक है। थीन बांध, राइट, पंजाब जम्मू कश्मीर के बीच सीमा पर है और चमेरा बांध, ये चंबा बांध हिमाचल प्रदेश पर। तो ये सब याद रख सकते हो पॉइंट, दोनों बातें इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून महत्वपूर्ण वर्षा होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का सी, तमिलनाडु तट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तमिलनाडु तट पर वर्षा तमिलनाडु तट कोरोमंडल को मुख्य रूप से उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त होती है। जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करती हैं तो वे नमी से उकलती हैं और वे पूर्वी तटों और पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा करती हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी क्या होगा, चौथे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा नंबर है कोपेन की जलवायु पर जो वर्गीकरण योजना उसके बारे में विचार करना है। जलवायु का प्रकार और संबंधित इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला बोला है एएस। एएस क्या होगा, देखो एएस होता है शुष्क ग्रीष्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी जलवायु, कोरोमंडल तट और तमिलनाडु तट इसमें होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला बोला है पश्चिमी तट, तो पहली बात क्या हो जाएगी यहाँ से, पहली बात यहाँ से देखो जो पॉइंट आप लिखते चलो पहले, ठीक है। एएस क्या होता है, ये आपका शुष्क और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी जलवायु होगा, राइट। और कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट होगा, भारत का पश्चिमी तट इसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं ई जम्मू और कश्मीर, है ना, ये क्या होगा, ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश से ऊंचे क्षेत्र में, ये बात करेक्ट है। एडब्ल्यू क्या होता है, एडब्ल्यू यहाँ पर जो है ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु होती है, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उधर पश्चिमी राजस्थान बोला है, ये बात गलत होनी चाहिए। CWG गंगा का मैदान, ये बात क्या है, करेक्ट है क्योंकि गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान और पंजाब होगा, ये बात सही है। कौन सा, CWG करेक्ट आंसर हमारा, दो बातें इसके सही है ना। आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापमान में सबसे कम अंतर होता है। आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर, अंडमान द्वीप समूह इसका सही आंसर होगा।
दैनिक तापांतर जो होता है एक ही दिन के अधिक तापमान और अधिकतम जो और न्यूनतम जो तापमान उसके बीच का डिफरेंस जो होता है उसको दैनिक तापांतर में कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और समुद्री प्रभाव, उच्च आर्द्रता और लगातार बादलों के कारण ये तापमान में काफ़ी कम बदलाव देखने को मिलता है, 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ठीक है, अधिकतम जो दैनिक तापांतर है ये थार मरुस्थल और लद्दाख क्षेत्र में होता है, आसमान साफ होने के और कम आर्द्रता के कारण। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित पर विचार करना, विकथन ए और कारण आर दे रखा है। पूर्वी तटीय मैदानों को बंदरगाहों को पत्तनों की संख्या कम है। सातवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बोला है कि पूर्वी तटीय मैदानों पर बंदरगाह और बंदरगाह कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये एक उन्मित या उन्मज्जित तट होता है। ठीक है, इमर्जेंट कोस्ट होता है, यहाँ जल उथला होता है और प्रायद्वीप सिर्फ चौड़ा होता है, इस कारण पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े होते हैं और एक उन्मज्जित तट का उदाहरण होते हैं, ये बात भी सही है, अभी मैंने बताया आपको। दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, और पश्चिमी तट पर एक निमज्जित तट जो सबमर्जेंट कोस्ट होता है, जहाँ पानी गहरा होता है, तो प्राकृतिक बंदरगाह जैसे मुंबई कोच्चि के लिए अनुकूल माने जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन 8, तिब्बत में सतलुज नदी का स्थानीय नाम क्या है? करेक्ट आंसर 8वें का हो जाएगा, ये है लांगचेन खंबत, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लांगचेन खंबब इसका सही आंसर है। इसकी विशेषता क्या होती है? ये एक पूर्ववर्ती नदी है जिससे हिमालय के उत्थान से बहने लिए अपना मार्ग बनाया था और भारत में प्रवेश ये जो हिमाचल प्रदेश है उसके नौर जिले में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। संगम इसका क्या होगा? व्यास नदी पंजाब के हरिके में सतलज से मिलेगी और यही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, 9 बोला है कि भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक है उसके संबंध में विचार करना है। कौन सा विकल्प सही होगा? स्थल और जल का वितरण, हिमालय की पर्वत उपस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्च आवाज संबंधी विशेषताएं, इनमें से कितने जो है जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक के रूप में बताते हैं? सही विकल्प आंसर जो हो जाएगा, ये सभी बताते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? सही बताते हैं, क्योंकि हिमालय जो हिमालय पर्वत है ये भारत के प्रमुख यहाँ पर जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये सर्दियों में मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकते हैं और गर्मियों में मानसूनी हवाओं को ऊपर उठने में मजबूर करते हैं और वर्षा कराते हैं। भूमि और जल का वितरण, भूमि पानी की तुलना में तेजी से गर्म और ठंडी होती है और गर्मियों में उत्तरी मैदानों पर कम दबाव बनाती है जो मानसून हवाओं का आकर्षित करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है सभी। क्वेश्चन 10 है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तमिलनाडु के मैदानों को नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ेगा? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर, ये एक तो पालघाट इसका सही आंसर होगा। पालघाट तो जो दर्रा होता है ये पश्चिमी घाट में स्थित है जो उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित होगा। ये केरल, पलक्कड़ और तमिलनाडु कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है। और थालघाट क्या होगा? थालघाट जो होता है ये मुंबई को नासिक से जोड़ेगा महाराष्ट्र में। और भोरघाट क्या होगा? भोरघाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है महाराष्ट्र में। राइट, और हल्दी घाटी दर्रा, आंबोली घाट जो है ना, एक होता है हल्दी घाटी दर्रा, वो राजस्थान से अरावली श्रेणी में स्थित होता है। ठीक है, और एक असीरगढ़ दर्रा होता है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इससे दक्कन की कुंजी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट नोट कर लो। क्वेश्चन 11, कौन सा द्वीप लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में काम करता है? आंसर हो जाएगा 11वें का सी करावती, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप जो है ये मूंगा उद्गम कोरल ओरिजिन का एक द्वीप समूह है और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका न्यायिक अधिकार क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विचार करना है। ये नियो प्रोटोजोइक युग के दौरान निर्मित सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग होगा। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, पहला गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भीय आयु आर्केशियन जो आर्कियन युग है उससे होती है और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, ना कि सबसे नवीनतम। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, इसका निर्माण मुख्य रूप से पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और केंद्रित चट्टानों से हुआ है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, इसका निर्माण गोंडवाना भूभाग के विवर्तनिक विखंडन और उत्तर की ओर खिसकने से हुआ है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि प्राचीन गोंडवाना का हिस्सा था जो उत्तर की ओर प्रवाहित होकर यूरेशियन प्लेट से टकराया और जिसने हिमालय का निर्माण हुआ था। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 13 है, 13 बोला पश्चिमी घाट के संबंध में विचार करना है।
कौन सा गलत होगा? पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा गलत है? तो देखते हैं। देखो यहाँ से जो गलत है हम लोग उसकी बात करते हैं पहले। ये डी नंबर गलत। इसमें बोला है सिमलीपाल और आगसमलाई जैसे बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा पूर्वी भारत में स्थित है, ना कि पश्चिमी घाट में। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ABC हमारे यहाँ से सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसकी ऊंचाई लगभग 1600 किलोमीटर है और ये तापी घाटी से कन्याकुमारी तक फैला है और ये मानसून के लिए एक अवरोधक के रूप में काम करता है। तीनों बातें सही हैं, बाकी चौथी बात गलत है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 14 खादर और भांगर के मैदानों के संबंध में विचार करने। भांगर में वार्षिक बाढ़ जो होती है, हाँ बोले भांगर में वार्षिक बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ होता है और जो कंकड़ रहित उपजाऊ मिट्टी बनाता है। 14 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि खादर नदियों की बाढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी है और ये काफ़ी उपजाऊ होती है और हर साल बाढ़ द्वारा नवीकरित होती है। पहली बात गलत है। सेकंड, खादर पुराने ऊंचे जलोढ़ मैदान होते हैं जो नदियों से दूर स्थित होते हैं और इनमें कंकड़ की अधिकता होती है। सेकंड बात ये भी गलत है, क्योंकि जो बांगर है पुराने जलोढ़ से बनी ऊपरी छतों पर स्थित होती है, जिसमें कंकड़ कैल्शियम की ग्रंथियां होती हैं और ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती हैं। हिमालय तलहटी से मैदानों का जो क्रम होता है एक तरह से भावर होता है पहले, ठीक है, उसके बाद आएगा तराई, फिर बांगर, फिर खादर, ठीक है। ये आपको सीरियल से लिख लेना है जो मैंने बताया आपको। आंसर क्या होगा? डी 14 का करेक्ट आंसर है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से हिमालयी चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा, एक तो अवरोही मतलब देखो एक होता है आरोही, मैं बता देता हूँ आपको सिंपल सा, अगर थोड़ा सा डाउट होता है आपको तो आरोही हिंदी में अगर कर रहे हो तो आरोही होता है 3 डिजिट का है, अवरोही कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का। तो छोटा कौन है? ये। बड़ा कौन है? ये। अवरोही मतलब पूछा तो बड़े से छोटा, छोटा पूछेगा तो उससे बड़ा, ठीक है। यहाँ क्या पूछा? बड़ा, तो क्या है? अवरोही पूछा है तो बड़े से छोटे की ओर लोग जाएंगे, अवरोही पूछा है तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा क्या? एक तो माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848, कंचनजंगा भारत 88 है ना, और मैकालू नेपाल 84 81, उसके बाद धौलागिरी नेपाल 81 72, ठीक है, और नंदा देवी 78 17। तो इसे पॉइंट नोट कर लो। आंसर यहाँ से क्या होगा? 15 का सीरियल जो आएगा ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, आधार रेखा से भारत के प्रादेशिक जल विस्तार की कितनी दूरी तक है? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर 12 समुद्री मील इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 17 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं। पर्वतीय दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। पहला बोला मुलिंगला है ना, मुलिंगला जब हो जाएगा ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा, ठीक है। पहला क्या होगा? ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा, तो मुलिंगला से जोड़ेगा, ठीक है, उत्तराखंड आ गया। शिवकिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ेगा, शिवकिला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ेगा, तो ये 4 में आ जाएगा, हाँ ठीक है 4 में आ जाएगा। मिगला हो जाएगा आपका ये मिगला का, चलो अभी मिगला गप हो जाएगा, चलो अभी देख लेते हैं मिगला का। बोमडीला का क्या होगा? बोमडीला का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, है ना। ये जो बचा आपका मिगला ये हो जाएगा लद्दाख। करेक्ट आंसर 17 का डी करेक्ट है, ठीक है। सी का 3 सी का 1, हाँ ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 18, द्वीपों सहित भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, ये है 11,098.81, ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर। 18 का आंसर बी करेक्ट है। और यहाँ पर राज्यों में रैंकिंग गुजरात की सबसे लंबी यहाँ पर तटरेखा होगी भूमि की, है ना, और तमिलनाडु के उसके बाद आंध्र प्रदेश बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ा तमिलनाडु ने, तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पर जो प्रदीप भारत इसको 3 तरफ से घिरे हुए? करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा डी हिंद महासागर, सही आंसर है। प्रदीपी की परिभाषा क्या होती है? देखो प्रदीपी द्वीपों की परिभाषा होगी कि भूमि का वह हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, और भारत के पश्चिमी अरब और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन 20 है 20 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। नेपाल, भूटान और चीन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य उपरोक्त सभी देशों के
साथ अपनी सीमा साझा करता है। आंसर हो जाएगा 20 का। एक तो हो जाएगा आपका 20 का बी यहाँ से करेक्ट होगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो नेपाल पश्चिम में, भूटान पूर्व में और चीन उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, आंसर भी करेक्ट है। 21 आते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर है, मैंग्रोव वन के संबंध में विचार करना है। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक औसत कार्बन स्टॉक बनाए रखता है। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये तटीय खारे वातावरण में पाए जाने वाले लवण सहिष्णु पौधे होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल मैंग्रोव आवरण 4992 किलोमीटर 4992। ठीक है, IFSR जो 2000 रिपोर्ट थी ISFR की, उसके अकॉर्डिंग। और एकदम वृद्धि वाले राज्य आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कुल मध्य प्रदेश का होगा। ठीक है, आगे आते हैं 22 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा 22वें का करेक्ट आंसर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश कर्क रेखा जो है आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर इसका अक्षांश जो होता है विस्तार 12 डिग्री नॉर्थ से 19 डिग्री नॉर्थ के बीच है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती क्यों? क्योंकि इसका विस्तार दे देगा, क्योंकि 12 डिग्री नॉर्थ और 19 डिग्री नॉर्थ के बीच है ना। ऐसा क्वेश्चन घुमा सकता है और सबसे कठिन क्वेश्चन बन जाएगा वो। ठीक है, तो याद रखना है। आंसर क्या होगा? 22वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 23 है 23, मध्य उच्च भूमि के संबंध में विचार करना है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम से चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। बुंदेलखंड क्या होता है? बुंदेलखंड ये प्राचीन ग्रेनाइट चट्टानों से बनाए और अपनी बिहड़ स्थलाकृति के लिए जानते हैं। और बघेलखंड ये बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है और मध्य उच्च भूमि के आगे पूर्वी विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, सम्मिलित करना है। हिमालय क्षेत्र और नदी सीमाएं। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन पश्चिम से पूर्व। ठीक है, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये हो जाएगा पहले सिंध और सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय की तरफ कुमाऊं हिमालय होगा सतलज और काली नदियों के बीच, सतलज और काली नदियों के बीच कुमाऊं हो जाएगा। ठीक है, नेपाल हिमालय आपको हो जाएगा काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और काली ये हो जाएगा पहला। और असम हिमालय आपका हो जाएगा तीस्ता और दिबांग के बीच। करेक्ट आंसर यहाँ से 24 का बी करेक्ट है। 25 आता है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है 25 नंबर क्वेश्चन है 25। यहाँ से बोला है कि पटकाई नागा, ठीक है, पटकाई नागा मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा, ये हिस्सा है पूर्वी हिमाचल का या पूर्वी हिमालय का। बी यहाँ से करेक्ट आंसर 25 का होगा। पूर्वी जो हिमालय है ना, ये इसका सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 26, भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर। इसको जानते हैं तराई क्षेत्र के रूप में। तराई क्षेत्र ये भाबर के दक्षिण में स्थित एक दलदली और जलमग्न पट्टी होती है। विशेषता इसकी होती है कि भाबर के भूमिगत होने वाली नदियाँ इस क्षेत्र में पुनः सतह पर प्रकट होती हैं, जिससे यहाँ का जल स्तर ऊंचा रहता है। ठीक है, और कृषि विभाजन के लिए यहाँ पर इसमें जो शरणार्थी होते हैं उसमें पुनर्वास के लिए यहाँ की घने जंगल को साफ करते हैं और अब यहाँ गन्ना, चावल और गेहूँ की खेती भी करते हैं। ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। 27 है, पूर्वी तटीय जो मैदान है उसके बारे में किस हिस्से को ऐतिहासिक रूप से उत्तरी सरकार कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 27 का ए, महानदी कृष्णा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की पर्वत श्रृंखलाओं मुख्य रूप से किस दिशा में उन्मुख हैं? आंसर हो जाएगा 28 का, ये उन्मुख है उत्तर दक्षिण अभिविन्यास। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा उत्तर दक्षिण अभिविन्यास। पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ जैसे पटकाई बम, नागा, मणिपुर और मिजोरम पहाड़ियाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर संरेखित होती हैं। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिबांग जो गार्ज के बाद हिमालय की एक तीखा दक्षिण की ओर मोड़ होता है। ठीक है, इस वजह से। और ये पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं के लिए एक कीप का काम करती हैं, जिससे यहाँ पर उत्तर पूर्व में भारी वर्षा होती है, जैसे मासिनराम में। ओनली वन करेक्ट है, ये मतलब बात सही है। 29 है 29 नंबर, प्रदीपी पठार के नई मुंडी चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित होगी? आंसर हो जाएगा 29 का बी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। बी यहाँ से आंसर होगा।
ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 30। निम्नलिखित चोटियों पर पहाड़ी श्रृंखलाओं को दक्षिण से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। 30 में देखते हैं। पहला बोला है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा सबसे उत्तरी, ठीक है। तो क्या करना है, दक्षिण से उत्तर करना है, तो पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। जो महेंद्रगिरी है उड़ीसा सबसे उत्तरी होगी उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद जो शिवराम पहाड़ी बोला है ये सलेम मतलब तमिलनाडु में होगी। जावड़ी जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु के उत्तरी भाग में होगी, ठीक है। और अनाईमुडी जो बची आपकी ये केरल के सबसे दक्षिणी में होगी। तो सीरियल जो लगाएंगे आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये 30 बनाते हैं। मिकिर जो पहाड़ी है उसके बारे में विचार करना है, किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर 31 का बी असम में स्थित है, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है। भूगर्भीय तत्व क्या होगा, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का एक अलग हुआ विस्तार है। मेघालय पठार, इसमें गारो खासी और जयंतीय पहाड़ियाँ शामिल होती हैं जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होती हैं। आगे आते क्वेश्चन 32 उत्तरी मैदान की भागर मिट्टी में पाए जाने वाले कैल्शियम युक्त निक्षेप को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर कंकड़ इसका सही आंसर होगा। कंकड़ जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों होती हैं जो भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं, ठीक है। रेगुर क्या होती है, रेगुर होती है, इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है जो दक्कन ट्रैम्प क्षेत्र महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। लेटराइट इस उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग और प्रक्रिया से बनने वाली मिट्टी होती है। तो इसे पॉइंट आप लिख लो। आगे आते क्वेश्चन नंबर 33। भारत के तट पर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अब तटीय द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा 33 का डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 34 है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विस्तार करना है। 34 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों पर विस्तार करेंगे तो एक तो आएगा पहला कच्छ की खाड़ी, यहाँ मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं जो भारत में मूंगों के लिए सबसे उत्तरी सीमा होती है। क्या होगा यहाँ से प्रबल भित्तियां बोला कि प्राकृतिक रूप से पाई जाती कहाँ, तो देखो प्रबल भित्ति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है कच्छ की खाड़ी हो जाएगा तो आपका यहाँ से है ना। कच्छ की खाड़ी में क्या होगा, यहाँ मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं जो भारत के मूंगों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध होंगी। मंदार की खाड़ी में क्या होता है, यहाँ भारत का पहला पूर्वी बायोस्फीयर रिजर्व प्रमुख मूंगा क्षेत्र होगा, ठीक है। ये हो गया। और मंदार की खाड़ी हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई, ठीक है। और बचा खंबात की खाड़ी इसमें और सुंदरबन, इसमें मूंगा चट्टानें नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ नदियाँ नर्मदा और गंगा द्वारा लाए गए जो गाँव हैं ये अनुकूल होते हैं, ठीक है। ये दो गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, दो बातें करेक्ट हैं इसकी। 35 नंबर है 16 वन के संबंध में विचार करना है। 16 वन नीलगिरी और आसपास की पहाड़ियों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन होते हैं। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, सॉरी पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सही नहीं, गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 16 वन नीलगिरी अन्नामलाई और पलनी पहाड़ियों में, ठीक है, इसकी 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन होते हैं, ठीक है। सही बात है। सेकेंड बात है इसमें रोडोइड्रोन जैसी समशीतोष्ण वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो हिमालय वनस्पतियों के समान होती हैं। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी। 36 नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशिष्ट प्रजाति होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगी यहाँ पर एक तो नीम और दूसरी यहाँ से हो जाएगी आपकी पलास, इसका आंसर होगा नीम। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट की एक प्रमुख प्रजाति है जो शुष्क रूप से पंजाब जलवायु की अनुकूल होगी, ठीक है। पलास क्या होगा, इसे जंगल की आग कहा जाता है और ये शुष्क पर्णपाती वन में पाई जाती है, ठीक है। तो एक और दो आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। सागौन क्या होता है, देखो सागौन ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है, इसमें वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए होती है। और हर्रा क्या होता है, हर्रा होता है ये पर्णपाती वनों की प्रजाति होती है। तो दोनों आप सब चारों पॉइंट आप लिख लो पॉइंट करके। 37 है, इन सबके देखो पॉइंट करके लिखते जाओ जो नई नई बातें मिलती जा रही है ना, जो आपको नहीं पता है। 37 है सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। समय के साथ ये 3 प्रमुख जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो गई है। 37 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है पश्चिमी भाग में सिंधु नदी तंत्र उसकी प्रमुख सहायक नदियों का विकास हुआ था, सेकेंड बात भी सही होगा। तीसरा उपमहाद्वीप के मध्य भाग में ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र का विकास हुआ है, तीसरी बात गलत है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भारत के पूर्वी भाग में विकसित हुई ना कि मध्य भाग में। ये तिब्बत के सांगपो के रूप में निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के भारत में प्रवेश करेगी। तीसरी बात गलत हो जाएगी, 1 2 करेक्ट है यहाँ से। आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किन गैसों को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानते हैं, आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। बी 38वें का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 आते हैं। 39 नंबर है, भारत में शीतकालीन वर्षा के बारे में विचार करना है। शीतकालीन मानसून पवनें शुष्क और प्रतिचक्रवाती प्रकृति की होती हैं, जिससे भारी वर्षा, भारत में भारी वर्षा होती है। पहली बात क्या होगी, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि शीतकालीन मानसून वर्षा जो होती है ना पवनें, ये मानसून पवनें शुष्क होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। हालांकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी सोखकर तमिलनाडु पर वर्षा करती हैं। सेकेंड बात है, भूमध्यसागर से आने वाले समशीतोष्ण चक्रवात उत्तर पश्चिमी भारत शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं। सेकेंड बात सही है। ठीक है, और ये रबी की फसलों के लिए काफ़ी उत्तरदायी होते हैं, जिसमें से गेहूँ। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है, 40 नंबर। सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं, स्थानीय तूफान और संबद्ध इसकी क्या विशेषता है। पहला 40 का पहला बोला काल बैसाखी। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में आने वाले हिंसक तूफान जो चाय और जूट की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आज क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 3, है ना। मैंगो शॉवर क्या होता है, ये केरल और कर्नाटक के मानसून के पूर्व वर्षा जो आमों के पकाने में मदद करेंगे। ठीक है, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, बी का इसमें हो जाएगा आपका 2, बी नंबर में हो जाएगा 1। ठीक है, लू क्या होती है, लू गर्मी में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा। ठीक है, 2 ब्लॉसम शॉवर क्या होता है, ये केरल और कर्नाटक में कॉफी के फूलों के लिए। ये करेक्ट आंसर 40 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। कृष्णा, सुवर्णरेखा, गोदावरी, इनमें से उपयुक्त नदियों का जलग्रहण क्षेत्र का सही घटता क्रम क्या होगा। सही घटता क्रम जो हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर यहाँ से 3, 1, 2, मतलब पहला गोदावरी, ठीक है, कृष्णा और एक सुवर्णरेखा, 3, 1, 2, इसका क्या होगा 41 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 42, 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदानों को निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 42 में उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करेंगे तो आ जाएगा आंसर यहाँ से पहला, तीसरा मालाबार तट, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा दूसरा कोकर तट, है ना, उसके बाद आपका आएगा काठियावाड़ तट, उसके बाद आपका आएगा चौथा कच्छ तट। 3, 2, 1, 4, 42 का बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं 43 में, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लगून है। ठीक है, 43 का पहला क्या होगा, पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लगून है और ये उड़ीसा तट पर स्थित खारे पानी की झील होगी। ये एशिया में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आवासों में से एक है और यहाँ इरावदी डल्फिन पाई जाती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप समूह के बैरन द्वीप पर पाया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है और ये अंडमान सागर में स्थित है, ना कि लक्षद्वीप में। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 43 का एक सही होगा। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी में से कौन सी नहीं है। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर यमुना। ठीक है, यमुना ये दाएं तट में होगी। यमुना गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी दाएं तट की नदी है ना, सहायक नदी है, और ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है। आंसर क्या होगा डी। आगे आते हैं क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच समय के अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर ये बी, 30 डिग्री देशांतरी विस्तार इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के गुहार मोती में होगा और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथू में। ठीक है, क्वेश्चन 46 से, टीला सेती और बेरी नदियां निम्नलिखित में से किस नदी को सहायक नदियां हैं। ये किस नदी की सहायक नदियां होंगी। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर घाघरा की सहायक नदियां। ठीक है, घाघरा नदी जो होती है टीला, सेती और बेरी घाघरा की सहायक नदियां हैं। ये जल आयतन के मामले में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां होंगी और ये छपरा बिहार में गंगा में मिलती है। 46 का आंसर क्या होगा बी करेक्ट है। 47 है, 47 वाले भारतीय मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित पर क्या करना है, विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोला है कि मरुस्थल के अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना प्रदीपी पठार के एक मुख्य उपसतही विस्तार होगा। पहली बात 47 का करेक्ट है। सेकेंड बात है, लूनी नदी इसमें बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि लूनी नदी
इस मरुस्थल की एकमात्र प्रमुख नदी प्रणाली है और ये पुष्कर घाटी से निकलती है और कच्छ के रण के समान समाप्त होती है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 180 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये बात गलत है तीसरी वाली, क्योंकि ये थार मरुस्थल में वर्षा काफ़ी कम होती है। आमतौर पर मुख्य क्षेत्र में सालाना 150 मिलीमीटर से कम, न कि 180 मिलीमीटर से कम। ये बात गलत हो जाएगी तीसरी वाली। ये नदर टीलों और यहाँ पर जो बरखान के युक्त लहरदार स्थलाकृति वाली भूमि है। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 सही है। गलत पूछा है तो केवल 3। क्वेश्चन 48 है, दक्कन के पठार के संबंध में विचार करना है। पहली बात, ये एक त्रिकोणीय भूभाग जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग होगा। पहली बात से ये एक भ्रंश छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत होता है, पृथक होता है। सेकंड बात क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, ये पश्चिम में ऊंचा है और इसका ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर जाता रहता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 सभी यहाँ से करेक्ट है, ठीक। 49 नंबर है 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मध्य उच्च भूमि के जल अपवाह का सही प्रतिनिधित्व करती हैं। 49वें का आंसर हो जाएगा सही प्रतिनिधित्व करती हैं। करेक्ट आंसर ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इसका सही आंसर होगा 49 का, ठीक है। मध्य उच्च भूमि जो होती है ये प्रायद्वीप का वह पठार होता है, वह पठार का वह उत्तरी भाग होता है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन होती हैं। और ये नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और अंततः यमुना में गिर जाती हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते चला करो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। तो आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लोगे अगर साथ में क्वेश्चन के पॉइंट को लिखते चलोगे तो, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस स्थान में भागीरथी को आधिकारिक रूप से गंगा के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में यह अलकनंदा और धौलागिरी का संगम होता है यहाँ पर, ठीक है। 51 है सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा, झेलम का उद्गम पीर पंजाल में बेरीनाग झरने से होता है। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, व्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है और यह सतलज नदी में मिल जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, चिनाब का निर्माण टांडी में चंद्र और भागा धाराओं के मिलने से होता है और ये सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदियाँ हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। भारत में 504 किलोमीटर और कुल 1180 किलोमीटर होगा इसका, और ये ना कि सबसे छोटी, तो गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर है 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये दोआब शब्द का सही वर्णन करता है। दोआब शब्द का सही वर्णन करेगा, आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर। दो नदियों के बीच स्थित भूमि का क्षेत्र होता है जो, ये दो नदियों के बीच भूमि का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो है ना, प्लस आप मतलब पानी, दोनों पानी के बीच का क्षेत्र। आगे आते हैं क्वेश्चन 53, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। 4 स्टेटमेंट आपको देखना है, कौन सी बताओ, सोचो। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर जिंदागढ़ा, है ना। जिंदागढ़ा जो है, जिंदागढ़ा ये आंध्र प्रदेश में स्थित पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कितना 1690 मीटर, 1690 मीटर। 54 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। इसमें बोला है जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे यहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सभी देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं और भूमध्य रेखा पर यह अधिकतम दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है, सही बात है। सेकेंड, दो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक बदलती रहती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि अक्षांश समानांतर होते हैं, ठीक है, और कभी कभी नहीं मिलते हैं। दो अक्षांशों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और ये हर जगह लगभग स्थिर बनी रहती है, ठीक है, बदलती नहीं है। ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से ओनली 1 करेक्ट है, एक बात इसके सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की सहायक नदियां होंगी, कौन सी होंगी बताना है आपको। 55 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो आंसर हो जाएगा पहला सुबनसिरी, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा मानस। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। सुबनसिरी ये दाएं तट की ब्रह्मपुत्र की जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी होगी, और मानस ये भूटान हिमालय से निकलने वाले उत्तर से दाएं तट पर ब्रह्मपुत्र से मिलेगी। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है 56,
भारत के विभिन्न द्वीपों के समूह को अलग अलग करने वाले चैनलों के संबंध में विचार करना है। 9 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि 9 डिग्री चैनल अरब सागर में स्थित है और जो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य रूप से लक्षद्वीप समूह से अलग करता है, और अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल होगा। पहला गलत है। सेकेंड, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को अमीन द्वीप और कन्नौर द्वीपों में विभाजित करता है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत को मालदीव से अलग करता है और लक्षद्वीप को अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीपों को 11 डिग्री द्वीप चैनल से अलग करेगा। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, 56 का डी करेक्ट है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, ये हो जाएगी पीर पंजाल, यहाँ से करेक्ट आंसर है। पीर पंजाल ये लघु हिमाचल जो हिमालय है इसकी सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है और ये झेलम से ब्यास नदी तक फैली हुई है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 57 का सी करेक्ट है। 58 है, उत्तर पूर्वी पठार के संबंध में विचार करना है। ये प्रायद्वीपीय पठार का एक ही विस्तार है, लेकिन अब राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच एक भ्रंश का कारण अलग हो गया है। पहली बात 58 का आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड, मेघालय पठार को गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में विभाजित किया गया है और ये खनिज संसाधनों से संपन्न है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। यहाँ कोयला, चूना, पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। सी आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 59 नंबर है। इसमें बोल रहा है 59 हिमालय पर्वतमाला के संबंध में विचार करना है। पहली बात है इसकी उत्पत्ति विवर्तनिक है और ये तेज बहने वाली नदियों में विच्छेदित होती है। पहला 59 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इनकी चौड़ाई कश्मीर में 150 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर तक भिन्न होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हिमाचल में पश्चिम में चौड़े, कश्मीर में 400 किलोमीटर के पूर्व और सक्रिय अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अलग होंगी। बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है पश्चिमी आधे हिस्से की तुलना में पूर्वी आधे हिस्से में ऊंचाई कम भिन्नताएं अधिक होती हैं। मतलब कहने का पश्चिमी आधे हिस्से की तुलना में पूर्वी आधे हिस्से में ऊंचाई की भिन्नता अधिक होती है। तीसरी बात करेक्ट है। ओनली 1 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 60 है। सूची 2 को मैच करना है। धारवाड़ श्रेणी और उनकी क्या विशेषता होती है, देखते हैं 60 को। पहला, चैंपियन श्रेणी जो होती है, चैंपियन श्रेणी कर्नाटक के कोलार रायचूर जिले में स्थित है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक 3 राइट। अगला चिल्पी घाट श्रेणी जो हो जाएगी ये मध्य प्रदेश और बालाघाट जिले में। ठीक है, बालाघाट जिले में, तो जो चिल्पी घाट हो जाएगी सी आपको हो जाएगा। चलो इसके हिसाब से देख लेते हैं। चंपानेर आपको हो जाएगा से ये बड़ोदरा है ना, आगे निकल गया थोड़ा सा, बड़ोदरा के पास अरावली। और चिल्पी घाट जो श्रेणी है ये हो जाएगी आपका मजलखंड कॉपर प्लांट है ना। आगे रियोलो श्रेणी आपको जाएगी क्या, रियोलो श्रेणी आपको जाएगी 1। करेक्ट आंसर यहाँ से एक सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है 61। कश्मीर के करेबा आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के साथ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 61 का। करेक्ट आंसर ये पाए जाते हैं पीर पंजाल श्रेणी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, करेबा ये कश्मीर घाटी में पाया जाने वाला झील के लिए निक्षेप जो मुख्य रूप से पीर पंजाल श्रेणी की ढलानों पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 62 नंबर है। सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर दर्रा घाट और जुड़े हुए क्षेत्र दे रखा है, कौन कौन से हैं। भोर घाट क्या होगा 62 में, भोर घाट यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका एक 3। आगे मैंने बता भी चुका हूँ, नीचे ऊपर बताया था मैंने क्वेश्चन। ठीक है, गोरान घाट क्या होगा, मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक 3। गोरान घाट क्या होगा, जो गोरान घाट है ये राजस्थान के अरावली श्रेणी में स्थित है और उदयपुर को सिरोही तथा जालौर से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गोरान घाट जो होगा B1। ठीक है, आगे सी नंबर है पालघाट आपका हो जाएगा, इसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं है ना, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये जोड़ेगा किसको, ये हो जाएगा आपका पलक्कड़ पालघाट सी का 4। ठीक है, डी का 2। ठीक है, आंसर यहाँ से एक करेक्ट है। सिक्सटी 3 नंबर है। सूची 2 को फिर से मैच करना है, देखते हैं इसको।
पहला बोला है बारलच्छा दर्रा, बारलच्छा दर्रे कहाँ पे होगा 63, बारलच्छा दर्रा आपको हो जाएगा, ये जास्का श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है जास्का श्रेणी, तो बारलच्छा दर्रा जो हो जाएगा आपका ये चौथे में लाहौल, लेह के लाहौल से जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए का 4। आगे बोमडीला, बोमडीला आपका जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा दूसरा, अरुणाचल प्रदेश को लहासा जोड़ेगा। B2। सी में क्या है बुर्जिल दर्रा, जो बुर्जिल दर्रा है ये हो जाएगा C का 3, मतलब श्रीनगर को किशनगंगा घाटी से जोड़ेगा। और जो D नंबर है लानकला, ये कौन सा बच्चा, लानकला दर्रा आपको हो जाएगा ये 1 से। ठीक है, D का 1 हो जाएगा इसमें। करेक्ट आंसर 63B। 64 है, यहाँ से बोला है केदारनाथ, कामेत नंदा देवी और त्रिशूल निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र की प्रमुख चोटियां होंगी। आंसर हो जाएगा 64 का B, कुमाऊं हिमालय इसका सही आंसर होगा। कुमाऊं हिमालय ये सतलज और काली नदियों के बीच उत्तराखंड में स्थित है। क्षेत्रीय विभाजन क्या होगा इसका, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय और सतलज काली के बीच कुमाऊं, काली तीस्ता के बीच नेपाल और तीस्ता देवांग के बीच हिमालय में स्थित होगा। आंसर भी करेक्ट है। 65 है, दक्कन पास निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को अलग करता है। आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर ये अलग करता है C, मतलब दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को। ठीक है, 66 आते हैं। 66 है वृहत हिमालय हिमाद्री के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात यहां से ये बोला है कि ये हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे सतत श्रृंखलाओं की पहली बात क्या होगी। 66 का पहला करेक्ट है, क्योंकि महान हिमालय हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी और निरंतर श्रेणी होगी। इसे सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों जैसी घाटियों पे द्वारा काटा जाता है। सेकेंड बात है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसमें हिमालय की सबसे प्रमुख चोटियां शामिल होती हैं। सेकेंड बात 66 का सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा इस पर्वत श्रृंखला का मुख्य भाग के रूप में औषधि चट्टानों से बना है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि महान हिमालय का मुख्य भाग ग्रेनाइट और ग्रेसली चट्टानों से बना है। औषधि चट्टानें मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तीसरा गलत है, 1 2 करेक्ट होगा, यहाँ से आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैप मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से पृथक करता है। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर यहाँ से मालदा गैप इसका सही आंसर होगा। मालदा गैप, गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं इसको। ये एक विवर्तनिक अवसाद है जो छोटा नागपुर पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है और इसके पश्चिम में झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ और पूर्व में मेघालय की गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 68। उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र किन गैर पूर्वी पठार पूर्वी भारतीय राज्यों के हिस्से शामिल होंगे। कहने का मतलब है उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में किन गैर उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में शामिल हिस्से हैं। आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये यहाँ से आंसर होगा। 69 नंबर है निम्नलिखित में से उनके राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही में बताया था ऊपर भी कैसा क्या होता है। अवरोही मतलब बड़ा है तो छोटे की ओर जाएंगे हम लोग, है ना। तो क्या होगा, बड़े छोटे में जाएंगे तो 69 का हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट से होगा। पहला तो गुजरात मैंने बताया था ऊपर आपको, उसके बाद आपका यहाँ से क्या हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा 1 4 3 मतलब आंध्र प्रदेश, मैंने बताया था तमिलनाडु पहले हो गया, आंध्र प्रदेश बाद में हो गया। और उसके बाद आपका आ जाएगा अगला 69 का बी मतलब दूसरा महाराष्ट्र, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 नंबर है दक्कन ट्रैप शब्द है ना। ये जो दक्कन ट्रैप शब्द है ये निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा ये संदर्भित करता है 70 का करेक्ट आंसर ए प्रद्वीपीय भारत के जलोढ़ की जमा बना एक तटीय मैदान को, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है हाइड्रोकार्बन की क्षमता के लिए प्रसिद्ध वाइच बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तटीय क्षेत्र के लिए स्थित होगा या किस तटीय क्षेत्र के निकट स्थित है। आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर कन्याकुमारी इसका सही आंसर है। विज बैंक ये कन्याकुमारी से दक्षिण में महाद्वीपीय सेल्फ पर स्थित एक समुद्री पठार होगा, उप समुद्री पठार है। ये लगभग 10,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण मछली पकड़ने का एक उपजाऊ क्षेत्र होगा। ठीक है, आंसर 71 का सी करेक्ट है। 72 करियाचल्ली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से किस खाड़ी में स्थित है। आंसर हो जाएगा 72 का सी यहाँ से सही आंसर होगा। ये मन्नार की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर 72 का, क्योंकि यहाँ पर करियाचल्ली जो द्वीप है ये तमिलनाडु की तुतुकुड़ी समूह का एक निर्जल द्वीप होगा जो मन्नार की खाड़ी में स्थित होगा। ठीक है,
और ये मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है जो मूंगा चट्टानों को समुद्री घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध होगा। सी। माउंट कोयोब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित होंगे? आंसर हो जाएगा 73 का सी, दक्षिण अंडमान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, लक्षद्वीप के द्वीपों के संबंध में विचार करना है ना। देखते हैं, ये द्वीप समुद्र के नीचे स्थित पहाड़ों का एक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। 74 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह मूंगा मूल के होते हैं, ना कि विवर्तनिक पर्वतीय मूल के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विवर्तनिक मूल के होते हैं, पहला गलत हो जाएगा 74 का। सेकेंड बात है, द्वीपों का पूरा समूह मोटे तौर पर 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है और लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य रूप से 11 डिग्री अमेंदीव को कोन्नाकोर द्वीपों से अलग करेगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 गलत है, 2 भी गलत, दोनों गलत हैं, आंसर डी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर 74 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे इसके। ठीक है, पार्ट 2 मतलब 75 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे इसके, करीब 75 क्वेश्चन है ना, 76 क्वेश्चन। और यहाँ से क्या करना है आपको, जितने भी टॉपिक आए हैं ना, उन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। मैंने बात को एक एक बात आपको सबको समझाते गया पूरी क्वेश्चनों की, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी टॉपिक आए उन टॉपिकों को कवर करते जाओ, तो क्या होगा इससे कि आप करीब 10 से 12-15 पेपर आप जब लगाओगे तो क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आपको रिपीट होने लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ा था मैंने। वो कब होंगे, जब आप यहाँ पर एक एक टॉपिक की एक एक बात यहाँ से पढ़ते जाओगे। मान लो यहाँ पर करियचपल्ली द्वीप है या करियाचल्ली द्वीप है, इसके बारे में है ना, उसके बारे में डीप में अब जाकर पढ़ना है। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई इसके बारे में, लेकिन और भी आप इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक तरह से अच्छा पेपर सॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, अभी आपके पास देखो टाइम है बीपीएससी के लिए, राइट, तो अभी आप अच्छे से इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं पॉइंट बताता हूँ उसको कॉपी में नोट किया करो। राइट, एंड करते हैं इसको।